तो चलिए शुरू करते हैं। मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। अब आइए गंगा जिसके किनारे है, उसके तो हजारों ताल्लुक अवेलेबल हैं और बोले दे रहा हूं एक श्री हरिपदनक चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारस ब्रह्म कमंडन मंडन भव खंडन सुशर्वस। मतलब विष्णु जी के कमल नख से निकली और शिव जी के सर पे रही, ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों संबंध है। अब शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब आइए जहां आप कहते हैं जहां ज्ञान वापी, जहां पर वो नंदी है, जहां ज्ञान वापी है, तो उसके लिए पुराणों में लिखा है देवस्य दक्षिणम भागे वापी स्थिति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। इसका अर्थ हुआ कि देव के दक्षिण भाग में वापी सुशोभित है, जिसका जल पीने से जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिलती है। यद्यपि आप लोग जन्म जन्मांतर नहीं मानते पर पीने में लगे। अब मैं पूरी विनम्रता से पूछता हूं, इस्लाम में आप ताल्लुक बताइए, काशी का कहां उल्लेख है, गंगा का कहां उल्लेख है, ज्ञान का कहां उल्लेख है, वापी का कहां उल्लेख है, फिर मैं मान लूंगा कि इस मस्जिद का भी कहीं उल्लेख है। बता दीजिए मुझे, जरा ताल्लुक बता दीजिए इन चार चीजों का इस्लाम से। बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छी बात है, आज आपको बहुत याद आ रहा है काशी। काशी में आपको बाबा याद आ रहे हैं, आने भी चाहिए क्योंकि काशी के कण कण में बाबा हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु कि जब काशी कॉरिडोर बन रहा था तो उस समय तो कम से कम दर्जन मंदिर तोड़े गए। जनता माफ नहीं करेगी। उसमें शिवलिंग भी कई शामिल थे और कई मंदिरों का पुराण में जिक्र है और वो पवित्र हैं। लोग उसकी पूजा करते थे वहाँ पे और वो इस बात से तकलीफ में थे, वो रो रहे थे कि हमारे प्राचीन मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? उसमें आपको टीवी पे आप एक ज्ञान नहीं देना चाहिए था? क्यों इसमें ज्ञान इसलिए आपको नहीं आया था क्योंकि आज आप जो ज्ञान की बात कर रहे हो वो हमारे धर्म के लिए नहीं, सत्ता के लिए। भाई मजा आया। आप आस्था के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं। आपको वाकई अगर इसका दर्द होता तो जब कॉरिडोर बन रहा था, मंदिर टूट रहे थे, उसमें आप खड़े होते और चिल्ला चिल्ला के कहते कि ये मंदिर जो टूट रहे हैं ये पुराण में भी इनका जिक्र है, प्राचीन मंदिर हैं वो। तब नहीं आप बोले थे। अब आपको लग रहा है चूंकि समाज के अंदर में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आपके कंट्रोल के बाहर है। अब कह रहे बीजेपी डिविएट कर, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? भटका रहे हैं। आप कह रहे बीजेपी डिविएट कर रही है। बिल्कुल, आप कह रहे बीजेपी ये सब जानबूझ के करा, जानबूझ के। इनके और इनके लोग हैं, सुधांशु जी क्लियर कट सवाल पीछे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है आप ये सब इसलिए लेके आ रहे हैं, सिर्फ मुद्दा भटकाना है। अगर आप बाकी आस्था की राजनीति कर रहे होते तो आप उसमें भी बोलते, लेकिन भगवान जी आ रहा हूँ नहीं बोले आप। और आप वहां भी अयोध्या में भी बोलते जहां पे 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़। अच्छा ठीक है, जवाब आ रहा है। हो गया बोली शांति से आपने हो गया बोली शांति से आपने हो गया बोली शांति से आपने शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।